देव की एक सबसे बड़ी चीज जो लोगों ने नहीं पकड़ी और उसका गलत मीनिंग ले लिया, वो है कि महादेव नशा करते थे। महादेव ये खाते थे और उनके नाम पर हम बहुत गलत चीजें करते हैं और वो एकदम गलत है। शास्त्र कहते हैं श्रद्धा विश्वास रूपिणो। शंकर है विश्वास और पार्वती है श्रद्धा। तो जैसे अक्सर एक कन्फ्यूज़न होता है लोगों के मन में कि अंधविश्वास, पर मैं कहती हूँ विश्वास कभी भी अंधा नहीं हो सकता। विश्वास की 3 आँखें होती है क्योंकि वो महादेव है। तो शंकर वो विश्वास का प्रतीक है और पार्वती श्रद्धा का प्रतीक है। मैंने जिस एंगल से भगवान शंकर को पढ़ा है, जाना है महादेव को, महादेव कहीं ना कहीं रौद्र अवतार है। ये सारी दुनिया जानती है क्योंकि वो सृष्टि के संहार करता है। लेकिन महादेव का एक और एंगल भी है, वो है भक्ति का एंगल, जो स्पेशली ब्रज में बताया जाता है। ब्रज में किस तरह से भगवान शंकर शांत हैं, क्योंकि ये जो ऑपोजिट चीज़ें हैं ना, कि वो रौद्र भी हैं और जब उनकी स्तुति होती है तो क्या बोलते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम। मतलब जो संहार का देवता है वो कभी भी करुणावान नहीं हो सकता, पर शंकर है। शंकर की हर चीज़ जो है वो ऑपोजिट होते हुए भी एक जगह पर है। तो जो करुणा का जो रूप है भगवान महादेव का, भगवान शंकर का, वो उनको महादेव बनाता है। करुण्य मतलब काइंडनेस। जब भगवान शंकर की बात आती है तो हम ऐसे ही विनोद में मतलब बोलते हैं हंसते हुए कि शंकर अकेले कैसे देव हैं, उनके मंदिर में आप 1 लोटा दूध चढ़ा दो उसमें भी खुश हो जाते हैं, आप उनको बेलपत्र चढ़ा दो उसमें भी खुश हो जाते हैं, आप उनको थोड़ा सा प्रसाद चढ़ा दो उसमें भी खुश हो जाते हैं, यहाँ तक कि आप उनके मंदिर की कोई चीज़ भी चुरा ले जाओ उसमें भी खुश हो जाएंगे। इतने ईजी देव हैं। और ऐसे बहुत सारे उनके जो हिस्ट्री में कथाएं आती हैं, उनकी जो उन्होंने लीलाएं की हैं महादेव की, उसमें देखा गया है कि वो बहुत जल्दी पिघल जाते हैं। मतलब किसी ने भी आकर के अगर ये कहा कि महादेव मुझसे गलती हुई और अब मुझे बचा लो, तो वो उस भक्त के लिए इतना कर देते हैं। भागवत में एक उदाहरण है बानासुर का। तो बानासुर क्या था, वो महादेव का भक्त था और महादेव और कृष्ण की तो दोस्ती है, और वो कृष्ण का शत्रु था। तो अब क्या किया कि महादेव ने अपने उस भक्त के बचाने के लिए कृष्ण के साथ युद्ध शुरू कर दिया। तो मतलब अब आप इस चीज़ से सोच सकते हैं कि वो अपने भक्त के लिए कितने ज़्यादा समर्पित होंगे कि उसके लिए अपने आराध्य इष्ट भगवान श्री कृष्ण से उनका युद्ध हुआ है। तो वो है महादेव। और महादेव की एक सबसे बड़ी चीज़ जो लोगों ने नहीं पकड़ी और उसका गलत मीनिंग ले लिया, वो है कि महादेव नशा करते थे। महादेव ये खाते थे और उनके नाम पर हम बहुत गलत चीज़ें करते हैं और वो एकदम गलत है। क्योंकि रामायण में इस बात का प्रूफ है। माता पार्वती ने लिखा है, क्योंकि एक पति को सबसे नज़दीक से और अच्छे से जानती है उसकी वाइफ, क्योंकि वो 24 घंटे साथ रहती है। और पार्वती ने लिखा है कि महादेव 24 घंटे राम नाम की मस्ती में डूबे रहते हैं। इट मीन्स कि वो नशा करते, पर वो भगवान के नाम का नशा करते, राम नाम का नशा करते। वो दुनिया की कोई संसार वाली चीज़ का नशा नहीं करते, बट हमने अपने इजी वे के लिए उनका नाम यूज़ किया और कुछ भी करने लगे। क्योंकि महादेव जब राम राम बोलते थे तो ऐसा लिखा है कि 80,000 साल तक महादेव समाधि में चले जाते थे। तो ये तो कोई एक नशा नहीं दे सकता। नशा ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 दिन का दुनिया से तोड़ देगा, बट 80,000 साल तक अगर आप समाधि में बैठे हो, इसका मतलब श्री शंकर के जीवन में राम नाम की बहुत ज़्यादा महत्व था। रामचरितमानस में लिखा है कि नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। मतलब राम बोल के जो विष पी गया और उस विष ने उसको अमृत का फल दिया, तो असली राम नाम की वैल्यू को महादेव जानते हैं। और एक चीज़ और जिसको दुनिया के मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं जानते,
महादेव के भीतर प्रेम बहुत है। अगर हम बात करें महादेव की, तो महादेव श्री राधा रानी के बहुत बड़े प्रशंसक थे, चाहने वाले थे, भक्त थे। एक बहुत अच्छा स्तोत्र है जो उन्होंने राधा रानी के लिए गाया है, जिसको राधा कृपा कटाक्ष कहते हैं, और उसको हम सारे ब्रजवासी रोज गाते हैं, जिसमें वो मांग रहे हैं राधा रानी से कि कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम, कि हे राधा रानी आप मुझ पे कब कृपा करोगी। तो बहुत अच्छा उन्होंने एक पूरा स्तुति गाई है। और महादेव का जो प्रेम वाला एंगल है ना, वो ब्रज में, वृंदावन में मिलता है। शायद आपने, पता नहीं आपकी नॉलेज में हो, पूरे विश्व में एक ही ऐसा मंदिर है जहाँ महादेव गोपी बन के रहते हैं, वो वृंदावन में। वाओ। उनका नाम है गोपेश्वर महादेव, और उनका पूरा श्रृंगार लेडीज़ जैसा होता है। उनको चोटी लगाई जाती है, चुनरी पहनाई जाती है, और ये उस समय का है जब कृष्ण ने महारास किया। तो महारास में एंट्री सिर्फ गोपियों की थी, तो शंकर ने कहा मैं गोपी बन जाता हूँ, और वो गोपी बन के आ गए, और उनका नाम गोपेश्वर महादेव पड़ेगा। तो जो शंकर भगवान को अगर जानना चाहते तो उनकी इस एंगल को लोगों को, मुझे लगता है, जानेंगे तो उनसे थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट फील कर पाएंगे। क्योंकि रौद्र, थोड़ा सा आदमी डरता है कि शंकर रौद्र है, लेकिन जब ये वाला एंगल आ जाएगा तो भगवान शंकर भी अपने जैसे लगने लगेंगे। और शास्त्र कहता है वैष्णवा नाम यथा शंभो, कि वैष्णवों की अगर लिस्ट बनाई जाए तो उसमें फर्स्ट जो नाम आता है वो भगवान महादेव है, वो भगवान शंकर है। तो मेरी दृष्टि से शंकर महादेव ये है।